नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आज भी हम आपके ब्यूटी कंसर्न्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं अपने इस ब्यूटी सेगमेंट में, विच इज़ लेज़र ट्रीटमेंट। बच्चों की कस्टडी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो खातन को, मदर्स को, फीमेल्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तलाक के बाद, खुला के बाद। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ। ब्यूटी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मिनहल जावेद। शी इज़ अ ब्यूटी एक्सपर्ट एंड एस्थेटिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मिनहल, आजकल ना लेज़र लड़कियों का तो एक मेजर कंसर्न है कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, हार्मफुल होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? लेज़र हेयर रिमूवल अभी बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है। मतलब बाकी अगर आप एस्थेटिक से कंपेयर करें तो जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पॉपुलर है, बिकॉज़ हेयर रिमूवल तो बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें यह होता है कि लोगों का अक्सर जो पॉपुलर ट्रीटमेंट जो इसके कंपैरिजन में है वो वैक्सिंग है। तो जो ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंसिव है लेज़र ट्रीटमेंट, हर कोई औरत जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो उसके ऑपोजिट वैक्सिंग, विच इज़ सेफ मोर। नहीं, वैक्सिंग का बेसिकली ये होता है कि जब आप वैक्सिंग कराते हो ना तो आपकी हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट सेशन कब चाहिए होगा। कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक 10 days, फॉर सम पीपल इट्स 2 weeks, फॉर सम पीपल इट्स 1 week। एक तो ये होता है कि जब आप वैक्स करते हो तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज स्किन खिंचती है तो वो लूज़ हो जाती है। और अगर आप फेस की वैक्स की बात करो तो आपकी स्किन विद टाइम सैगी हो जाती है। और सेकेंडली वैक्सिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉलिकुलाइटिस, जिसको हम इनग्रोन हेयर भी कहते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली वैक्सिंग करते हो तो कुछ बाल क्योंकि लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मतलब वीक होते हैं, तो कुछ टूट जाते हैं, वो फिर रिवर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनग्रोन हेयर बन जाता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारी स्किन पे बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होती है, वो फॉलिकुलाइटिस बनता है, जिसको अक्सर लड़कियां स्ट्रॉबेरी लेग्स भी कहती हैं। तो इससे आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है? से यस, क्योंकि हेयर जब वापस ग्रो करता है तो वो इनग्रोन बनता है, और अगर उसमें बैक्टीरिया इन्वेड कर जाए जो कि स्किन पे बहुत न्यूमरसली प्रेजेंट होता है तो वो इन्फेक्ट करता है उसको, तो फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। और अक्सर इनग्रोन की वजह से लोगों की स्ट्रॉबेरी लेग्स भी बहुत कॉमन है इन पाकिस्तान। तो लेज़र में बेसिकली ये होता है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग लेज़र कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल है। इट्स नॉट परमानेंट। इसमें ये होता है 70 to 80% रिडक्शन हो जाती है आपकी, और इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन बेसिकली इंक्रीजेस। इट कैन इंक्रीज अप टू 6 months, कि आपको 6 months तक कोई सेशन नहीं चाहिए। इट कैन बी अप टू 1 year, इट कैन बी अप टू 3 months, इट डिपेंड्स। लेकिन पाकिस्तान में PCOS इज़ वेरी कॉमन, ड्यू टू विच एवरी 3 to 4 weeks आपको सेशन रिपीटेडली चाहिए। तो हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड? लाइक बेसिकली नॉर्मल अगर एक मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए, मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम इन माइंड कितने सेशंस होने चाहिए? 6 to 8 तो आपको चाहिए फॉर 60 to 70% रिडक्शन, देन इट्स योर मेंटेनेंस। क्या चांसेस हैं कि कम हो जाएंगे? कम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एज आई टोल्ड यू, PCOS, थायराइड, फिर प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे अक्सर बाल वापस आ जाते हैं। शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाल वापस आ जाते हैं। ये सारा कुछ फिर भी गाइड यू अकॉर्डिंगली कि इन फैक्टर से आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस डिपेंड करती है कि आपको कब लेनी पड़ेगी। लेकिन 6 to 8 सेशंस में मोर देन 80% फीमेल्स को रिजल्ट्स आते हैं। 60 to 70% रिडक्शन फॉर श्योर होती है। लेकिन जो लेज़र जब करवा लेते हैं तो क्या उसके बाद हम स्किन पर वैक्सिंग कर सकते हैं? अगर आप वैक्सिंग करते हो देन अगेन आप उसके साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि लेज़र का अपना साइकिल होता है, वैक्सिंग का अपना होता है। लेज़र में बेसिकली आप फॉलिकल को बर्न कर रहे हो, वैक्सिंग में आप उसको प्लक आउट कर रहे हो। तो इसलिए व्हेन वी स्टार्ट ऑन लेज़र, तो फिर हम आपको मना कर देते हैं दैट ट्वीजिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग ये आपने नहीं लेकिन इशू तो सेम रहता है ना, हमने लेज़र कराया लेकिन फिर भी बाल आ रहे हैं, तो फिर लड़कियां वैक्सिंग करवा रही हैं। नहीं, कम आते हैं और पैची ग्रोथ आती है शुरू में। कई पैचेस में बाल आफ्टर 1 सेशन ही चले जाते हैं। अच्छा, लेज़र के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? लेज़र के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे आपका हेयर रिमूवल होता है। अब तो ऐसे लेज़र्स आ गए हैं जिनसे आपकी पिगमेंटेशन भी कम होती है। इवन इंटीमेट एरियाज़ में अक्सर जो पिगमेंटेशन होती है वो भी कम हो जाती है। लेज़र के फ़ायदे तो बहुत हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ ये है कि अगर आपने ट्रेंड लोग नहीं रखे हुए, या आपके प्रॉपरली ट्रेंड लोग नहीं हैं और वो प्रॉपर आइसिंग के साथ लेज़र नहीं करते हैं, या प्रॉपर कूलिंग के साथ लेज़र नहीं करते हैं, तो बर्न हो सकता है लेज़र से। तो स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं कि अगर आपने लेज़र करवाया, आपको सूट नहीं किया? सबकी स्किन डिफरेंट होती है, किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है,
तो डैमेज होने के कितने चांस? कंसल्टेशन में हम पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको किसी चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, तो उसमें हम लेज़र मना कर देते हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर रिटन पोस्ट केयर साथ देते हैं कि आपने ये चीज़ें फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, या अगर रैश हो जाए तो जैसे कैलामाइन लोशन है, यू हैव टू अप्लाई दैट, आप कोई एंटी एलर्जी ले सकते हो। मतलब वी गाइड यू अकॉर्डिंगली कि अगर आपकी हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो देयर आर सेट प्रोटोकॉल्स जो आपने फॉलो। अच्छा, अभी आपने बताया कि 7 to 8 सेशंस आर मस्ट, लेकिन अगर वो 8 सेशंस हो गए हैं तो उसके बाद कितना फ्रीक्वेंटली आपको, या मंथली या वीकली आपको करवाने चाहिए? इट्स लाइक 3 to 6 मंथ्स का एक होता है आपका गैप, यस, एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स के पेशेंट की हेयर ग्रोथ, उसके ग्रोथ स्पर्ट्स उसके कैसे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली इट्स रफली बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। अच्छा, लेज़र करवाने से पहले जो फर्स्ट सेशन होता है आपको कहा जाता है कि आपने फेस पर रेज़र करके आना है, तो इज़ इट गुड फॉर द स्किन? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड वी कम अक्रॉस दिस लाइक एवरी अदर डे। उसमें ये होता है कि बेसिकली रेज़र हम इसलिए करते हैं कि लेज़र जो है ना वो टारगेट करता है एक पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन, जो काला पिगमेंट होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जब लेज़र उस पर एक्ट करता है ना तो वो नीचे से फॉलिकल को बर्न करता है जहाँ पे ब्लैक फॉलिकल पड़ा होता है। अगर आपने रेज़र नहीं किया और आपका बाल बाहर है तो मेलानिन इसका मतलब बाहर पड़ा हुआ है, हेयर ग्रोथ आपकी बाहर है, तो जो लेज़र आप कर रहे हो वो तो बाहरी बाल एब्जॉर्ब कर रहा है, वो तो अंदर जा ही नहीं रहा। हेयर फॉलिकल इज़ डीप इनसाइड, तो अगर बाहरी सारा लेज़र मेलानिन से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके फॉलिकल तक तो पहुंचेगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा, ऐसा भी है कि ओब्वियसली स्किन पर डिफरेंटली लेज़र इफ़ेक्ट करेगा। बाजू पर अगर हम करवा रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा, लेग्स पर अलग होगा, तो क्या इनकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है कि किसी स्पेसिफिक जगह से आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं? अब मशीन्स बहुत लेटेस्ट आ गई हैं, अब मशीन्स के अंदर बॉडी पार्ट्स सेट हैं। अगर आपने आर्म्स करनी है तो आप मशीन पे आर्म सेट कर लेते हो, अगर आपने लेग्स करनी है आप लेग सेट कर लेते हो। तो अब मशीन के अंदर बिल्ट इन ये फीचर्स आते हैं कि वो उसकी इंटेंसिटी, बिकॉज लेग पे फॉलिकल्स थोड़े डीप होते हैं, फेस पे फॉलिकल्स थोड़े सुपरफिशियल होते हैं, तो वो डेप्थ अपने हिसाब से मशीन खुद सेट कर लेती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ एंड कॉमन, इज़ इट पेनफुल? लेज़र नहीं, अब तो आइसिंग वाला लेज़र आ गया, -10 to 12 तक इसकी आइसिंग होती है, तो दैट मेक्स द एरिया नम, उससे बर्निंग के चांसेस भी नहीं होते, पेन भी नहीं होती है, तो इट्स अ वेरी बेरेबल ट्रीटमेंट नाउ। बट ऑल्सो देयर आर सम क्लिनिक्स जहाँ पर आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक सीरम लगता है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स पर नहीं लगाया जाता, वो डायरेक्ट मशीनरी से वो आपको लेज़र से ट्रीट किया जाता है, विच इज़ पेनफुल। हाँ, वो पुराने लेज़र्स हैं, उसमें ये होता था जैसे IPL ऐसे, उसमें जहाँ बाल मोटा होगा वहाँ ज़्यादा पेन होगी, जहाँ कम होगा वहाँ कम होगी, क्योंकि लेज़र बेसिकली ब्लैक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करना है, तो जहाँ आपकी ग्रोथ थिक होगी वहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो बर्निंग होगी। अच्छा, आपके पास जब कस्टमर्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उनके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? लेज़र से कैंसर तो नहीं होगा? ओके तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज लेज़र जो है बेसिकली कभी भी आपने कोई ट्रीटमेंट कराना है तो ऑलवेज आस्क इफ इट इज़ FDA अप्रूव्ड और नॉट। अगर तो वो FDA अप्रूव्ड है तो इसका मतलब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, इंसानों के ऊपर, ये जो लैब माउस होते हैं इनके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, देन इट गेट्स अप्रूव्ड। सो इफ़ अ ट्रीटमेंट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर दैट ट्रीटमेंट, बिकॉज उसमें रिसर्च लैक करी है। लेकिन अगर उस पर रिसर्च प्रॉपर है देन गो फॉर द ट्रीटमेंट, बिकॉज वो ऑलरेडी सारी रिसर्च कर चुके हैं। So we tell them that if you're getting a treatment done, always ask if it's FDA approved or not. अच्छा, वो लड़कियां या वो लोग जो लेज़र नहीं करवा सकते, तो क्या वैक्सिंग और थ्रेडिंग और स्किन पर रेज़र यूज़ करना, इज़ इट ओके? वैक्सिंग फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो इट्स फाइन, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म देखो तो जैसे स्किन सैगिनेस होती है, आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स डेवलप हो जाती हैं, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, अक्सर इनग्रोन भी इन्फेक्ट हो जाता है जिसको हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है। शॉर्ट टर्म में तो आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, बट व्हेन यू क्रॉस योर 35 तो आपको फिर स्किन सैगिनेस और ये इश्यूज फिर आपको नज़र आते हैं। अच्छा, समटाइम्स मैंने यूजुअली देखा भी है कि जो खातीन हैं वो स्किन पर थ्रेडिंग करती हैं, आई मीन लाइक देयर चीक पार्ट, विच इज़ उसके बाद जो है वो उनमें पिगमेंटेशन बहुत स्वे रहती है और वो कहते हैं ना कि खड्डे हो जाते हैं, तो थ्रेडिंग इज़ गुड फॉर स्किन? थ्रेडिंग का बेसिकली ये होता है कि देन अगेन आप उसको प्लग करे हो, आप उसको निकाल रहे हो तो विद टाइम आपका फॉलिकल थोड़ा मोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोर्स नज़र आने लग जाते हैं। तो लोगों को ये होता है विद टाइम, हम थ्रेडिंग कराते थे तब हमारी दाढ़ी नहीं थी, अब हमारी दाढ़ी आ गई है, वो ये चीज़ होती है। लेज़र में ये मोटा बाल है, पतला बाल है, जैसा भी बाल है मशीन विल टारगेट, बिकॉज अब तो ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र आ गए हैं जो मोटे बाल, पतले बाल, एवरी काइंड ऑफ हेयर देखा हुआ।
अच्छा, समटाइम्स वैक्सिंग और थ्रेडिंग करने के बाद जो आपकी स्किन है ना वो डार्क हो जाती है कॉन्टीन्यूसली, अगर वीक टू वीक करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक कलर जो है वो आ जाता है, डार्क हो जाती है। तो क्या लेज़र से कोई इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन बेहतर रहती है या लाइट हो जाती है? अब तो एक लेज़र की वेवलेंथ होती है Nd:YAG, जो बेसिकली स्किन लाइटनिंग लेज़र भी है, तो वो अब बेसिकली लेज़र्स के अंदर बिल्ट इन आ रहा है। तो उसकी वजह से जब आप लेज़र कराते हो तो आपकी पिगमेंटेशन भी कम होती है, इवन इंटीमेट एरियाज़ की। अक्सर लोगों के जो म्यूकोजल सरफेस या लिप्स होते हैं, इसके पास पिगमेंटेशन होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज इसमें एक वेवलेंथ है जो कि बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता तो है। एक सेशन कितने मिनट्स का होता है फेस का फेस का? obviously। अगर फेस का है तो इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज अक्सर लोगों को रेज़र से थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो फिर वो कहते हैं रेज़र आप कर दो, फिर वी अप्लाई एलोवेरा आफ्टर रेज़र बिकॉज स्किन इरिटेट हुई होती है, देन वी डू द लेज़र। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि आपने रेज़र घर से करके आना है, वो यूजुअली उसका भी कुछ लोगों को तो करना भी नहीं आता है, तो ऑब्वियसली हाँ, इसकी एक वजह है कि अगर आप रेज़र फ़ौरन करके लेज़र करते हो तो पहले रेज़र से स्किन इरिटेट होती है, और जब आप रेज़र करते हो तो एपिडर्मिस भी आपकी साथ उतर जाती है। फिर उसके बाद आप लेज़र करते हो, स्किन दोबारा से इरिटेट होती है, तो बहुत चांसेस होते हैं रैश के। इसलिए हम कहते हैं आप रेज़र पहले करके आओ ताकि आपकी स्किन को थोड़ी ब्रेक मिल जाए, एंड देन आप लेज़र कराओ ताकि स्किन ट्वाइस इरिटेट ना हो और आपको फिर रैश ना हो।